दोस्तों ये स्प्लेंडर प्लस बाइक का इंजन है जिसमें हम क्लच प्लेट लगाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका शाफ्ट है इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसके बाद इसका जो जीटीपी पिनियन है इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको अंदर की ओर रखते हुए कुछ इस प्रकार से लगा लेंगे। और ये आप देख सकते हैं एक वॉशर है मोटा वाला, इसको हमें काउंटर शाफ्ट में कुछ इस प्रकार से लगा लेना है और साथ साथ में काउंटर शाफ्ट में भी थोड़ा सा जो है ऑयल लगा देंगे। और इसके बाद इसका जो एक ये स्लू है इसके अंदर भी थोड़ा सा जो है हमें ऑयल लगा लेना है और इसके अंदर ऑयल लगाने के बाद इसको भी जो है हमें काउंटर शाफ्ट में कुछ इस प्रकार से लगाने के बाद इसको घुमा लेना है। और यहाँ पर इसका जो जीटीपी पिनियन है इसके टीथ के साथ इसके गियर का ये जो टीथ है इसको मैच करने के बाद इसका जो क्लच हाउसिंग है इसको कुछ इस प्रकार से हमें जो है लगा लेना है। और इसके बाद क्लच हाउसिंग की ऊपर की साइड में इस प्रकार का अंदर की साइड में ग्रू वाला जो है पतला वाशर है जिसको हमें क्लच हाउसिंग की ऊपर की साइड में इस प्रकार से लगा लेना है। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कट वाशर जो है जिसको भी हमें इसकी ऊपर की साइड में लगा लेना है। और इसको लगाने के लिए आप इसमें ग्रीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप जो है वाशर को आसानी से चिपका सके। कट वाशर को लगाने के बाद दोस्तों कट वाशर को अच्छे से लॉक करने के लिए इसके ऊपर की साइड में ये वाला जो कटोरी वाशर है इसको लगाना ज़रूरी है। और इसको लगाने के लिए आप चाहे तो इसमें ग्रीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इसका ये जो हब है इसको अच्छे से हमें चेक कर लेना है। अगर इसका हब और सेंटर कट चुका है तो इस दोनों को जो है हमें रिप्लेस कर लेना है। मगर इस केस में जो है ये दोनों जो है बिल्कुल ठीक ठाक पोजीशन में है तो हम इसको ही चलाएंगे। और ये इसका हीरो का जेन्युइन क्लच प्लेट है और यहाँ पर इसका पार्ट नंबर जो है इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके आपको जो है मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों क्लच प्लेट बॉक्स को हमने खोल लिया है और देखते हैं कि इसमें कौन सी कंपनी की क्लच प्लेट हमें मिलती है। कई बार इसमें रिको की होती है और कई बार ईटीएल कंपनी की भी होती है। काफ़ी सारी कंपनियां जो है हीरो और बजाज को क्लच प्लेट मुहैया कराती है और स्प्लेंडर में दोस्तों 4 क्लच प्लेट जो है लगती है। और ये जो है इसको फ्रिक्शन प्लेट कहा जाता है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि क्या मेंशन किया हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों जो है हीरो का ट्रेडमार्क जो है छपा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि हीरो का भी देखने को मिल जाता है। और ये जो है इसकी प्रेशर प्लेट है, कभी कभी प्रेशर प्लेट है इसको भी हमें चेंज करनी पड़ जाती है। और ये जो है इसका सेंटर है इसको सबसे पहले हम ऑयल लगा लेते हैं और ऑयल लगाने के बाद इसका जो क्लच प्लेट है जिसको हम फ्रिक्शन प्लेट कहते हैं इसको लगाने से पहले जो इसमें हीरो लिखा हुआ है इसको हम नीचे की ओर रखेंगे। जब इसको हम सही डायरेक्शन में करेंगे इस प्रकार से तो ये जो है हीरो लिखा हुआ आगे की ओर आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम क्लच प्लेट को निकालते हैं तो सही डायरेक्शन में रहेगी तो अच्छी लगेगी और ये जो काम में है वो भी थोड़ा सा अच्छा होगा। और इसके बाद वापस जो है क्लच प्लेट के ऊपर ऑयल लगा लेते हैं और इसके बाद इसके ऊपर की साइड में जो प्रेशर प्लेट होती है लोहा की इसको हम लगा देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोहा की प्लेट जो है इसमें से ये जो सारे के सारे टीथ है इसके ऊपर जो छोटे छोटे डॉट बने हुए अगर ये कट चुके हैं तो इसको आपको चेंज कर लेना है। और साथ साथ में इसको भी इस प्रकार से लगाना है। इसका जो शार्क वाला डायरेक्शन है इसको पीछे की ओर, इसमें जो एकदम बिल्कुल फाइन डायरेक्शन है इसको अंदर की ओर रखना है इस प्रकार से। तो चलिए एक के बाद एक जो है इसको लगा लेते हैं और बाद में जो है आपको दिखाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों सारी की सारी क्लच प्लेट लगाने के बाद इसका जो ये सेंटर है इसको हमें कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। और इसके बाद इंजन में जहां पर इसका काउंटर शाफ्ट है वहां पर लगा लेना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें क्लच प्लेट को लगाना है। जो बड़ा वाला स्लॉट है इसके अंदर हमें 3 क्लच प्लेट को लगाना है और यहाँ पर जो सिंगल स्लॉट है इसके अंदर हमें 1 क्लच प्लेट को लगाना है।
और इसके बाद यहाँ पर जो 10 नंबर के 2 बोल्ट लगे हैं जिसको मैं रिमूव करके निकाल रहा हूँ। इस प्रकार से बोल्ट लगाकर आप आसानी से क्लच प्लेट को लगा सकते हैं। और इसके बाद बीच सेंटर में एक स्पेशल प्रकार का जो है ये वाला जो वॉशर है जिसको बेलीवल वॉशर कहा जाता है, और इसके ऊपर एक डॉट का निशान बना हुआ है जिसको ऊपर की ओर रखते हुए इसके ऊपर के साइड में एक स्पेशल इस प्रकार का नट जो है इसको हमें एक स्पेशल टूल और पुलर की सहायता से लगा लेना है। तो ये आप देख सकते हैं एक स्पेशल पुलर है और एक स्पेशल टूल की सहायता से इसको मैं कस के बिल्कुल रेडी कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से इसको कसने के बाद निकाल लेना है। और यहाँ पर जो है 1, 2 और 3 और 4 स्प्रिंग लगाने के बाद इसका ऊपर का जो क्लच रिलीज जो बेरिंग का जो है प्लेट होता है जो स्प्रिंग को अंदर की ओर जो है कस के रखता है, इसको हमें 4 बोल्ट की सहायता से इस प्रकार से लगा लेना है। और दोस्तों क्लच रिलीज प्लेट के चारों 4 बोल्ट को आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही कसना है, वरना फिर क्या होगा कि कहीं से भी बीच में आपका जो क्लच रिलीज प्लेट है वो टूट सकता है। तो इस बात का आपको अच्छे से ख्याल रखना है। और साथ साथ में अगर आपके पास पुराना जीटीपी पिनियन पड़ा है तो इस प्रकार से इसका सहारा लेके आप जो है चारों बोल्ट को अच्छे से कस सकते हैं। अगर आपके पास जीटीपी पिनियन नहीं है तो यहाँ पर बीच में पेचकस घुसा के भी इसको अच्छे से कस सकते हैं, मगर अगर आपके पास जीटीपी पिनियन रहेगा तो अच्छे से काम होगा। और इसके बाद दोस्तों इसके क्लच का जो ऑयल बाउल है इसको हमें लगा लेना है। तो यहाँ पर जो है 2 8 नंबर के बोल्ट लगते हैं, इसको हमें अच्छे से कस के टाइट कर लेना है। और इसके बाद इसके जो है बीच में एक इसका क्लच रिलीज का बेरिंग है, इसको भी बाद में हम लगा देंगे। जितने पार्ट्स हमने एक के बाद एक खोले थे इसको एक के बाद एक जो है हमें वापस लगा देना है। और इस प्रकार से क्लच प्लेट जो है इसको चेंज किया जाता है। तो आपको अच्छे से जो है एक्सप्लेन मैंने किया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्प्लेंडर प्लस जो है बाइक का क्लच प्लेट किस प्रकार से रिप्लेस किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ऑयल लगाने के बाद यहाँ पर जो है इसका क्लच रिलीज बेरिंग है इसको वापस हम लगा देंगे। इसी प्रकार से जो है सारे के सारे पार्ट्स जो है जैसे ही दोस्तों हमने खोले इसी प्रकार से वापस जो है लगाते जाने हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, इतना ही आप दोस्तों को संदेश।